मानव स्वास्थ्य और रोग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य एवं रोग, रोग के विभिन्न प्रकार, रोगजनक और मानव में सामान्य रोग। इस पाठ को समझने के लिए हमें कुछ शब्दों का अर्थ समझना होगा। सर्वप्रथम, स्वास्थ्य क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य सिर्फ रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं, बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली की स्थिति है। अच्छा स्वास्थ्य उत्पादकता बढ़ाता है। इसीलिए कहते हैं कि स्वास्थ्य ही मनुष्य का वास्तविक धन है। अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित व्यायाम करना चाहिए। अब दूसरा शब्द है रोग। रोग हमारे शरीर को अस्वस्थ करता है और एक या अधिक अंगों या तंत्रों, प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न चिन्ह, लक्षण प्रकट होते हैं। इसी को रोग कहते हैं। जब मनुष्य के स्वास्थ्य को हानि होती है, तब उसे रोग कहा जाता है। रोग के प्रकार। अब रोग को मोटे तौर पर दो भागों में किया जा सकता है। सबसे पहले असंक्रामक। यह ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं हो सकते। इसके कुछ उदाहरण हैं एलर्जी, कैंसर, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर और जेनेटिक डिसऑर्डर। दूसरा है संक्रामक। ये ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं मलेरिया, टाइफॉइड, एड्स और अमीबाइसिस। अब पढ़ते हैं रोगजनक। कई तरह के बीमारियों का जन्म विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि के वजह से मनुष्य में होता है। इन्हें हम रोगजनक कहते हैं। रोगजनक परपोषी के ऊपर या भीतर रहकर उसे क्षति पहुंचाता है। ऐसे रोग कारक जीवों को रोगजनक कहते हैं। इन्हीं रोगजनक के कारण हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग होते हैं। रोगजनक का हमारे शरीर के वातावरण के अनुसार अनुकूलित हो पाना आवश्यक है। रोगजनक के आधार पे ही रोगों को 4 समूह में बांटा जा सकता है, जैसे कि जीवाणु संक्रमण, विषाणु संक्रमण, प्रोटोजोआ संक्रमण और कृमि संक्रमण। सबसे पहले बात करते हैं जीवाणु संक्रमण के बारे में। जिस संक्रमण में जीवाणु रोगजनक होते हैं, उन्हें जीवाणु संक्रमण कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। पहला, टाइफॉइड। सैल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक विषाणु है जिससे मनुष्य में टाइफॉइड ज्वर होता है। यह रोगजनक आमतौर पर कंटैमिनेटेड या संदूषित भोजन या पानी द्वारा छोटे आंत में घुस जाता है और वहां से रक्त द्वारा शरीर के अन्य अंगों में पहुंच जाता है। रोग के लक्षण लगातार उच्च ज्वर, कमजोरी, आमाशय, पीड़ा, कब्ज, गंभीर मामलों में आंत्र में छेद तथा मृत्यु। टाइफॉइड ज्वर की पुष्टि वाइडल टेस्ट से की जा सकती है। दूसरे तरह का जीवाणु संक्रमण है निमोनिया। निमोनिया लंग्स को प्रभावित करता है। सामान्य लंग्स के वायुकोष्ठ एल्वियोलाई O2 और CO2 को शरीर में लेने और निकालने में मदद करता है, परंतु निमोनिया से ग्रस्त लंग्स के वायुकोष्ठ में तरल भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ, खांसी, सीने में दर्द और ज्वर जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जैसे जीवाणु निमोनिया रोग के उत्तरदायी है। स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए बिंदुकों ड्रॉपलेट्स अथवा सांस द्वारा अंदर लेने से या संक्रमित व्यक्ति के ग्लास या बर्तन इस्तेमाल करने पर हो सकता है।
निमोनिया का निदान सीने के एक्सरे से किया जा सकता है। बच्चों में रैपिड रेस्पिरेटरी रेट, कफ, चेस्ट इन ड्राइंग और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। बैक्टीरियल एंटीबायोटिक से निमोनिया का उपचार किया जाता है। दूसरा प्रकार का संक्रमण है विषाणु संक्रमण। जिस संक्रमण में विषाणु रोगजनक होते हैं उनको विषाणु संक्रमण कहा जाता है। इसका उदाहरण है सामान्य जुकाम। रोग का कारण नास विषाणु या राइनोवायरस। मानव में सबसे ज्यादा संक्रामक रोग सामान्य जुकाम फैलाता है। यह नाक और श्वसन पथ संक्रमित करते हैं लेकिन फेफड़ों को नहीं। संक्रमित व्यक्ति के खांसी या छींक अथवा रोग के छुए हुए सामान से संपर्क होने पर यह फैल सकता है। रोग के लक्षण नसीय संकुलता, कंठ दाह, फटी आवाज, खांसी या सिर दर्द। अब आता है प्रोटोजोआ संक्रमण। इसका उदाहरण है मलेरिया। यह एक बहुत ही खतरनाक रोग है। यह मनुष्य में संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्य में यह रोग होता है। एनोफिलीज मनुष्य के खून में प्लाज्मोडियम, जो एक प्रोटोजोआ रोगजनक है, वह छोड़ देता है। यही रोगजनक मलेरिया का मूल कारण है। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ट्रांसफ्यूजन या संक्रमित सुइयों का प्रयोग करने से भी हो सकता है। इसके लक्षण ठिठुरन, तेज बुखार और पसीना। इसके कुछ और लक्षण भी है सर दर्द, उल्टी और डायरिया। लक्षण संक्रमण के 1 हफ्ते बाद दिखने लगते हैं, परंतु कभी-कभी रोगजनक प्लाज्मोडियम संक्रमण दिखाने में 1 साल भी लगा सकता है। इसका निदान है ब्लड टेस्ट। मलेरिया को क्लोरोक्विनाइन, क्विनाइन सल्फेट, हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन और मेफ्लोक्वाइन या कॉम्बिनेशन ऑफ एटोवोकाइन एंड प्रोगनाइल से भी उपचार किया जा सकता है। दूसरा तरह का प्रोटोजोआ संक्रमण है अमीबाइसिस। रोग का कारण एंटी अमीबा हिस्टोलेटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण यह बीमारी मनुष्य में होती है। रोग का हस्तांतरण घरेलू मक्खियां इस रोग की शारीरिक वाहक है और परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य से ले जाकर उन्हें संदूषित कर देती है। रोग के लक्षण कब्ज, उदरीय पीड़ा, अत्यधिक श्लेष्मल, लहूमल इस रोग के लक्षण हैं। अब आता है कृमि संक्रमण। इसका उदाहरण है फाइलेरियसिस। रोग का कारण वुचेरेरिया कृमि मनुष्य के लसिका वाहकों में रहकर बड़े होते हैं। रोग का हस्तांतरण रोगवाहक मादा मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो रोगजनक उस व्यक्ति के शरीर में संचारित हो जाता है। रोग के लक्षण यह प्रायः अर्धपाद के लसिका वाहिकाओं में भारी विरूपताएं आ जाती है। जननिक अंग भी इस रोग से एस्कैरियासिस। रोग का कारण एस्कैरिस एक गोल कृमि है जो यह रोग का रोगजनक है। रोग का हस्तांतरण इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल आते हैं और मिट्टी, जल आदि को संदूषित कर देते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में यह संक्रमण संदूषित पानी, सब्जियों के सेवन से भी होता है। रोग के लक्षण आंतरिक रक्तस्राव, पेशीय पीड़ा, ज्वर, अरिक्तता और आंत्र का अवरोध इस रोग के लक्षण हैं। कवक संक्रमण। इसका उदाहरण है दाद या रिंगवर्म।
रोग का कारण माइक्रोस्पोरम, टाइकोफाइटोन और एपीमोरफाइटोन आदि वंश के अनेक कवक दाद के उत्तरदायी है। रोग के लक्षण शरीर के विभिन्न भागों जैसे त्वचा, नाखून और स्कैल्प पर सूखी शल की विकृतियां इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इसमें खुजली होती है तथा त्वचा के वाल्वों में यह पनपती है। रोग का हस्तांतरण दाद आमतौर पर मिट्टी से या संक्रमित व्यक्ति के टॉवल या कपड़े से फैल सकता है। इस वीडियो में हमने सीखा स्वास्थ्य, रोग और रोगजनक की परिभाषा और मानव में सामान्य रोग। अगली वीडियो में प्रतिरक्षा।